फ्रेंड्स, गूगल माई बिजनेस को रीलाइव करने के लिए या फिर री इंसिस्ट करने के लिए आपको एक्यूरेटली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, राइट डॉक्यूमेंट्स क्या है, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मोस्ट ऑफ द लोगों के जब गूगल माई बिजनेस सस्पेंड होता है, सस्पेंड होने के बाद हम मोस्ट ऑफ द केस में हम री इंसिस्टमेंट फॉर्म भरते हैं और उस फॉर्म भरते वक्त गूगल दो डॉक्यूमेंट्स मांगता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग अनजाने में गलती करते हैं। सो आपको यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक्यूरेटली आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देना है। चलिए मैं इन डिटेल्स में बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहना। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि अगर आपका बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो गया है, गूगल माई बिजनेस आपका सस्पेंड हो गया है और आपको सस्पेंशन रिमूव करना है, उसके लिए आप री इंसिस्टमेंट फॉर्म भरते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग मतलब 100% केस में हमें री इंसिस्टमेंट फॉर्म भरना होता है और उस फॉर्म भरते वक्त हमें डॉक्यूमेंट्स लगता है, डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स आप क्या अपलोड करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये प्रूफ दिखाना चाहता हूँ, इसको आप रीड करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने का जो है गूगल बोलता है। सो दो डॉक्यूमेंट्स यानी यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 और यहाँ पे चूज फाइल लिखा हुआ है। दो डॉक्यूमेंट में से आप यहाँ पे ध्यान रखें कि मैं जो बोल रहा हूं वही आप अपलोड करें। अगर आप इसके अलावा कुछ और अपलोड करेंगे तो तकलीफ होगा। सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में पहला नंबर जो 1 नंबर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे गूगल बोल रहा है कि योर बिजनेस रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, मतलब आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस। और जो भी लाइसेंस आप देंगे वहां पे आपका बिजनेस नेम और एड्रेस मैच होना चाहिए आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के साथ। इसको आप ध्यान से समझिए। मतलब आपको आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस देना होगा, जिस लाइसेंस पे आपका बिजनेस नेम और आपका बिजनेस एड्रेस मैच होना चाहिए। गड़बड़ क्या होता है कि हम ऐसे लाइसेंस देते हैं जहां पे नाम कुछ और लिखा हुआ होता है और हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल का नाम कुछ अलग होता है। आपके लाइसेंस में एड्रेस अलग होता है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे लाइसेंस एड्रेस अलग होता है। ऐसे बहुत सारे केस में होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि लाइसेंस के नेम एंड एड्रेस और आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नेम एंड एड्रेस सेम टू सेम होना चाहिए। अगर नहीं है, कैसे सेम टू सेम करना है उसके लिए बहुत सारे लोगों को मालूम है। कमेंट्स में आप प्लीज लिख दीजिए, बाकी लोगों को हेल्प हो जाएगा। मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता। मेरे से जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट करिए, वॉइस मैसेज पे कनेक्ट करिए, मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे ये लाइसेंस आप लाएंगे कहाँ से? अगर मान लीजिए कि आप छोटे बिजनेस ओनर है, आपने अभी तक कोई लाइसेंस नहीं बनाया है, आप लाइसेंस लाएंगे कहाँ से और लाइसेंस में क्या क्या हो सकता है ये थोड़ा आपको बता देता हूँ। फ्रेंड, आपके लिए गुड न्यूज है। मैं लाया हूं गूगल माई बिजनेस का मास्टरी कोर्स आप सभी लोगों के लिए। अगर आप गूगल माई बिजनेस एक प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हैं, जिसके तहत आपको किसी भी टाइप का बिजनेस का आप गूगल माई बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आप गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को वेरीफाई कर सकते हैं, नंबर लाइव कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं, खूब सारे लीड जनरेट कर सकते हैं ऑर्गेनिकली, तो आपके लिए गुड न्यूज है। क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ गूगल माई बिजनेस मास्टरी, जिसमें आप इस कोर्स को सीख के आपका बिजनेस को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप डिजिटल मार्केटर फ्रीलांसर हैं तो इस कोर्स के माध्यम से आप अपना डिजिटल मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग जर्नी जो है स्पेसिफिकली गूगल माई बिजनेस के लिए आप शुरू कर सकते हैं। तो कोर्स को बहुत ही स्पेसिफिकली इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने डिजाइन किया हुआ है। इस कोर्स का भी ऑफर प्राइस सिर्फ 1500 रुपीज़ है, एक्चुअल प्राइस 4000 रुपीज़ है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इस कोर्स का लिंक है, वीडियो के बाद जाकर आप जरूर चेक करें, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट गूगल माई बिजनेस मास्टर। सबसे इजीएस्ट लाइसेंस है वो है उद्योग आधार, उद्यम आधार या उद्योग आधार उसको बोलते हैं। उसको एमएसएमई सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर के साथ कनेक्टेड है, आप खुद 10 मिनट में उद्योग आधार आप लाइसेंस बना सकते हैं, खुद 10 मिनट में, फ्री में, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगता है। और वहां पे जब आप उद्योग आधार बनाएंगे उस टाइम पे आपका नाम और आपका जो एड्रेस है वो एक्यूरेट रखे जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे है। वो पहला लाइसेंस ये भेज सकते हैं। या फिर अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है तो जीएसटी सर्टिफिकेट भेज सकते हैं, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए। या फिर मान लीजिए कि आप किसी भी सिटी में है, आपके सिटी के रिलेटेड भी कुछ लाइसेंस होते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं बॉम्बे से हूँ, हमारा बॉम्बे में अगर आपको कोई शॉप या दुकान करने हैं तो गुमास्ता लाइसेंस चाहिए रहता है,
बीएमसी से गुमास्ता लाइसेंस लेना होता है, तो जिसको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस भी बोलते हैं। तो आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस जो है वो हर टाउन या हर सिटी में मोस्टली होता है, तो आप वो लाइसेंस भी बनवा सकते हैं। तीन चीज बता दिया, एमएसएमई लाइसेंस बता दिया, एमएसएमई या उद्योग आधार लाइसेंस मैंने बता दिया आपको, मैंने जीएसटी बता दिया आपको, मैंने गुमास्ता लाइसेंस या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट मैंने लाइसेंस बता दिया। कुछ कुछ केस में अगर आप फूड बिजनेस से है तो FSSI यानी फसाई लाइसेंस उसको बोलते हैं, वो भी हो सकता है, या फिर कोई और बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लाइसेंस। मैंने जो ये चार डॉक्यूमेंट्स बताया है मोस्टली एक्सेप्टेड होता है। अब ये चार के चार आपको नहीं भेजने हैं, ये ध्यान से समझिए। ये जो चार मैंने बोला, चार के चार आपको नहीं भेजना है, इस चार में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठा करना है। उसमें मेरा सुझाव है सबसे इजीएस्ट है अपना उद्योग आधार, उसके बाद सेकंड में जो है जीएसटी है, तो वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है। हाँ, ध्यान रहे कि नाम और एड्रेस सेम होना चाहिए। तो ये पहला नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है वो लाइसेंस, और क्या अपलोड करना है यहाँ पे आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है पैन कार्ड आपको नहीं भेजना है, क्योंकि पैन कार्ड पे आपका एड्रेस नहीं होता है। आपको आपके बैंक स्टेटमेंट नहीं भेजने हैं, वो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होता है। आपको आपका विजिटिंग कार्ड नहीं भेजना है, वो एक्सेप्टेड नहीं होता है। या फिर आपका बोर्ड का फोटो नहीं भेजना है, वो एक्सेप्टेड नहीं होता है। यहाँ पे रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरते वक्त जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स जो है सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड होता है, और बनाना भी आसान है, नहीं है तो बनवा लीजिए। तो पहला डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। यहाँ लोग गलती करते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, मत भेजिए। और जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे ध्यान रहे आपका डॉक्यूमेंट्स का जो साइज है वो कम से कम हो, 1 MB से भी कम होना चाहिए, या ये ध्यान रहे। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 2, जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यहाँ पे भी हम गलती करते हैं, लोग गलती करते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा डॉक्यूमेंट्स क्या लिखा हुआ है, यूटिलिटी बिल लिखा हुआ है। यूटिलिटी बिल मतलब यूटिलिटी बिल के अंदर क्या आता है, इसमें से कोई भी एक, सब कुछ नहीं, कोई भी एक। यूटिलिटी बिल का मतलब यहाँ पे देखिए आपका इलेक्ट्रिक बिल हो सकता है, फोन बिल हो सकता है, वाटर बिल हो सकता है, टीवी के बिल हो सकते हैं, इंटरनेट के बिल हो सकते हैं, इसमें से कुछ एक बिल। मेरा सुझाव है सबसे जो इजीएस्ट मेथड है, बहुत सारे लोगों के केस में ऐसे होता है कि यार मेरे जो इलेक्ट्रिक बिल है वो लैंडलॉर्ड के नाम पे है, या फिर मेरे जो इंटरनेट बिल है वो उसमें कुछ नहीं है। तो जो सबसे इजीएस्ट है वो है फोन या इंटरनेट बिल। आप पोस्ट पेड कनेक्शन अगर आप लेते हैं तो आप आपके बिजनेस के नाम पे आप पोस्ट पेड कनेक्शन ले सकते हैं। अगर आपका ऑफिस है तो इंटरनेट आपका होगा, तो इंटरनेट कनेक्शन भी आप आपके ऑफिस के नाम से ले सकते हैं। तो इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें आपका बिजनेस नाम और आपका एड्रेस मैच होना चाहिए। तो दोनों समझ में आ गया। पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया लाइसेंस के बारे में, दूसरा आपको एक्सप्लेन किया यूटिलिटी के बिल के बारे में। यहाँ पे भी ध्यान रहे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो नाम है और जो एड्रेस है वो सेम टू सेम मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं है तो मैच करवाइए। मेरे व्यूअर्स प्लीज आप कमेंट्स में बता दीजिए कि मैच कैसे करवाते हैं। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, जिन लोगों को पता है कमेंट्स में बता दीजिए, और जिन लोगों को नहीं पता है मुझे कनेक्ट करें व्हाट्सएप में, मैं बता दूंगा, लेकिन प्लीज वॉइस मैसेज में। तो ये आपको समझ में आ गया। 99% नहीं 100% केस में आपको यही डॉक्यूमेंट्स लगेगा। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज आप अपने मन से कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मत भेजना, और ऐसे करने से आपका ये रीइंसिस्टमेंट रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता है, और फिर आप वेट करते रहते हैं कि यार मैंने रीइंसिस्टमेंट रिक्वेस्ट भेजा, गूगल का अभी तो कोई रिप्लाई नहीं आया, मेरे 1 महीने हो गए, मेरे प्रोफाइल लाइव नहीं हो रहा है। आप पहले से ही फॉर्म अगर गलत तरीके में भरोगे तो आप कैसे रिप्लाई को एक्सेप्ट मतलब आप उम्मीद कर सकते हो। तो फॉर्म तो आपको ठीक से भरना चाहिए। अभी समझ में आ गया ना। तो ये हो गया रीइंसिस्टमेंट रिक्वेस्ट में क्या फॉर्म भरते हैं। ये 99% नहीं 100% केस में यही होता है। उसके बाद एक सेकेंड लेवल पे आता है, कुछ परसेंट केस में गूगल कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगता है, वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कुछ कुछ केस में अगर मान लीजिए कि आपका लोकल लिस्टिंग कम किए हैं, या फिर आपका बिजनेस बहुत ही नया है, गूगल में आपका कुछ भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, और आपने फिजिकल स्टोर वाले बिजनेस आपने बनाया है, ऐसे केस में गूगल दोबारा दूसरा डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है। दोबारा दूसरा डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है। अभी वो दोबारा दूसरा डॉक्यूमेंट्स क्या है वो भी मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट में आपको शेयर कर रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट को देखिए, ये एग्जिस्टिंग मतलब
रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरने के बाद होता है। रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरने के बाद गूगल को अगर लगा आपने सब कुछ ठीक कर दिए, कोई गलती नहीं है, उसके बाद अगर गूगल को डाउट होता है कि नहीं मुझे थोड़ा और प्रूफ देखना है, उसके बाद आता है। लेकिन ये खाली 5-10% केस में आता है। यहाँ पे देखिए एग्जिस्टेंस प्रूफ्स, यानी हमने फिजिकल लोकेशन वाले बिजनेस हमने डाले हैं या फिजिकल लोकेशन वाले बिजनेस हमने क्रिएट किए थे, ऐसे केस में गूगल ये मांग रहा है आपका स्टोर फ्रंट का, मतलब जहां पे आपका दुकान है, आपका बिजनेस है, उस स्टोर फ्रंट का फोटोग्राफ्स चाहिए। उस फोटोग्राफ्स पे आपका नाम क्लियरली विजिबल होना चाहिए। इसके लिए समझिए कि आपका नाम जो बोर्ड में आपका लिखा हुआ है और गूगल माई बिजनेस का नाम और आपका जो लाइसेंस में नाम सेम क्यों होना चाहिए। गूगल वही मांग रहा है यहाँ पे कि आपका स्टोर फ्रंट पे नाम सेम होना चाहिए जो आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे लिखे हैं, और वो नाम वो फोटो में विजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एग्जिस्टेंस प्रूफ में ये मांगता है, तो आपको एक स्टोर फ्रंट का फोटोग्राफ्स उठा के भी आप दे सकते हैं अगर ये मांगा तो। नहीं मांगा तो कुछ नहीं। उसके साथ साथ यहाँ पे सेकंड में बोला है अगर स्टोर फ्रंट नहीं है, इसके बाद और एनी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स और एनी रेलिवेंट डिटेल्स टू प्रूव द बिजनेस प्रोफाइल इज लोकेटेड एट द स्टेटेड एड्रेस। अगर मान लीजिए कि एक एग्जांपल देता हूं, आपके पास स्टोर फ्रंट का फोटोग्राफ्स नहीं है या फिर आपका कोई बोर्ड वगैरह नहीं है, तो ऐसे केस में मैं आपको सुझाव दूंगा एक छोटा सा स्टैंडी बना सकते हैं। स्टैंडी 200-300 रुपया में स्टैंडी बन जाता है। वो स्टैंडी में आप आपका बिजनेस नेम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर वगैरह आप लिखिए, आपके दुकान, आपके स्टोर या आपके ऑफिस के सामने उसको रखिए, रख के फोटोग्राफ ले लीजिए। बहुत आसान हो गया। अब ये जो फोटोग्राफ्स क्लिक करेंगे उस टाइम पे आपको 2-3 चीज का ध्यान रखना है। उस फोटोग्राफ पे किसी दूसरे इंसान का फेस वगैरह नहीं दिखना चाहिए। अगर आपका आउटसाइड में बिजनेस है, आपके दुकान या स्टोर के सामने किसी के कार या बाइक खड़ी है, तो उसका नंबर प्लेट आपको छुपाना पड़ेगा। उसका नंबर क्लियरली विजिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरे के इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ शेयर कर रहे हैं तो वो गाइडलाइंस के वायोलेशन से। तो ये 2 चीज बहुत सारे लोग को नहीं पता है, मिस्टेक करते हैं। तो ये जो मैंने सेकंड में बताया 10% लोगों के केस में ये जरूरत होता है, लेकिन 99% नहीं 100% लोगों के केस में यही जरूरत होता है। उद्यम आधार अगर आपको नहीं बनाना आता है, नियर बाई जो है कोई भी आपके साइबर कैफे या कोई भी जो आजकल सेंटर है वहां पे बन जाता है। गूगल अगर आप करेंगे, यहाँ पे मैं गूगल करके आपको दिखा देता हूँ। गूगल आप करेंगे उद्योग, ये देखिए उद्योग आधार मैंने जैसे किया, उद्योग आधार आपको टाइप करना है। यहाँ पे देखिए उद्यम रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। उद्योग आधार का जो लाइसेंस है कुछ इस तरीके से दिखता है, ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये इसी तरीके से स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है, ये लाइसेंस इसी तरीके से दिखता है। तो इससे आपका काम 100% हो जाता है। तो यहाँ पे उद्योग आधार के जो साइट्स है, ये साइट्स पे जाके आपको रजिस्टर करना है। यहाँ पे ध्यान रहे उद्योग आधार फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ ऐसे साइट्स पे मत जाना जहाँ पे मतलब चार्जेस लगता है। अगर आप चार्जेस देने के लिए कंफर्टेबल है तो दे के बनवा लीजिए। एंड ऑफ द डे आपको सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन अगर आपको खुद को भरना होता है, खुद अगर आप फॉर्म फिल कर सकते हो, फ्री में आप बना सकोगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि अभी अगर आपका प्रोफाइल सस्पेंड हो गया है, क्या एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेन किया ताकि आप लोग को राइटली समझ आए, गलती आप ना। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था इस टॉपिक को लेकर, और कुछ हमारे सब्सक्राइबर और फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रहे थे थोड़ा सा क्लैरिटी दे। हर किसी को इंडिविजुअली गाइड करना नहीं पॉसिबल है, इसके लिए आपके लिए वीडियो बनाया है। अगर आपको पसंद आया प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। आप में से बहुत सारे लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और इस टाइप के इंपॉर्टेंट वीडियो, क्या वीडियो आपको चाहिए स्पेसिफिकली गूगल माई बिजनेस के रिलेटेड, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच।